नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने जैसा अफ़र्म किया, जैसा विज़ुअलाइज़ किया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैनिफेस्ट हो गया, वो भी सिर्फ़ 2 दिन में। तब थोड़ी-सी इमरजेंसी भी थी इनको और मैनिफेस्ट भी हो गया। नमस्ते शांभवी दीदी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपके सभी वीडियोज़ देखती हूँ और आपको जब-जब देखती हूँ, आपसे और ज़्यादा प्यार बढ़ता जाता है। मेरी दीदी अपनी शादी की चेन मेरी मम्मी के पास में रखवा कर के गई थी और वो चेन मेरी मम्मी ने सँभाल करके रख दी और वो भूल गईं कि उन्होंने वो कहाँ रखी है। इतना तो पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सँभाल करके रख दी, लेकिन कहाँ रखी है इस बात से वो इतनी परेशान हो गईं कि पूरा घर उथल-पुथल कर दिया और नहीं मिली। मेरी मम्मी तो रोने लगीं और उनको एकदम से ऐसे भी लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। एकदम से लेट गईं और उनको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे। तब मैंने अपनी मम्मी को आराम से समझाया और बोला कि मम्मी आप ऐसे मत करो। मुझे आप थोड़ा-सा टाइम दो और मैं आपको बोल रही हूँ, चेन आराम से 2 दिन के अंदर-अंदर मिल जाएगी। मेरी मम्मी ने कहा 2 दिन बाद तो वही आ जाएगी और मुझे उसे देनी थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने मम्मी से कहा, "अरे! अपनी ही तो दीदी है, हम उन्हें समझा देंगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ दीदी यहाँ से चेन लेके ही जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना।" मैंने इतना बोला और उसके बाद में मैंने रात को सोने के पहले अपनी मम्मी को दवाई दी, उनको होपोनोपोनो प्रेयर करके पानी पिलाया और उनको आराम से सुलाया और रात को ही मैं विजुअलाइज़ करके सो गई कि कल ही वो चेन हमें मिल गई है और मैंने अपनी दीदी को खुद अपनी मम्मी के हाथों से दिलवाई है और मेरी दीदी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि ऐसा हुआ। बल्कि मैंने अपनी दीदी को खुद कॉल पर बताया कि ऐसा हुआ था, तब मेरी दीदी ने बोला कि तुम लोग एकदम पागल हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, मम्मी मेरी चेन ऐसे ही थोड़ी ना कहीं पे भी रख देगी। अगर वो कहीं सँभाल के रख भी दी थी, तो मैं बाद में ले लेती। ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद की बात आपको मैं पहले ही बता रही हूँ। मेरी दीदी की चेन नेक्स्ट डे ही जब मैं चेन ढूँढने के लिए गई और फिर मेरे ध्यान से निकला और मैंने सोचा मैंने मम्मी को दवाई नहीं दी है, मैं मम्मी को दवाई देने लगी और ढेर सारी चाय बनाने लगी। मुझे सबके लिए चाय बनाना बहुत पसंद है। तो मेरे घर में 8 कप चाय एक साथ बनती है, तो बस मैंने वो चढ़ाई और मैं उसमें कूट करके अदरक डाल रही थी। माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि चेन की कोई बात भी है। मैं मंदिर के पास में गई क्योंकि वो अदरक कूटने वाला धो करके मंदिर के नीचे ही रखा हुआ था। मैं जैसे ही सर ऊपर उठाया, मेरा ज़ोर से सर उस लकड़ी पर लगा और जैसे ही वो लकड़ी पर लगा, तो उस रैक को मैंने देखा कि वो फँस गई है। मैंने उसके बाद उस रैक को खोला और देखती क्या हूँ कि उसके अंदर एक छोटी-सी मम्मी के पूजा के सामान की लॉकर सी रखी हुई है। मैंने उसी के अंदर हाथ मारा तो देखा कि मम्मी ने पूजा के सामान में भगवान जी की बाँसुरी के साथ में ही म मेरी दीदी की चेन को भी एक पेपर में लपेट करके रखा हुआ है। मैंने अपनी मम्मी को जाकर के दिया और कहा, "देखो ये रही, अब दे देना दीदी को, दीदी आने वाली है तो।" मेरी मम्मी बोली, "ये कहाँ थी?" मैंने कहा, "मम्मी आपने ये पूजा के उस संदूक में रख दी थी, जहाँ पर आप बाँसुरी और मुकुट वगैरह रखती हो। हमारे घर में बाँसुरी और कलश ये सब कुछ छोटे-छोटे चांदी और सोने की भगवान जी की चीज़ें बनी हुई हैं, जो कि मेरी दादी के टाइम से चली आ रही हैं। तो हम लोग उसको भी ऐसे ही रखते हैं। मेरी मम्मी के माइंड से ये बिल्कुल निकल गया था कि उन्होंने पूजा के सामान की जगह पर ही मेरी दीदी की चेन को रखवा दिया है क्लीन करवाने के बाद में। तो उनको याद आया कि हाँ, उस दिन एकादशी थी और चेन को क्लीन करवा के मेरी मम्मी ने ही वहाँ पर रख दिया था। उनको सारा का सारा सीन ही याद आ गया और उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार किया। लेकिन मेरी चाय 8 कप से 5 कप हो गई। अब आप समझो इस सारी चीज़ को कितनी देर लगी और मेरी चाय जल-जल के काढ़ा हो गई। फिर मेरी मम्मी ने कहा, "छोड़ तू चाय को, चल कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं।" मेरी मम्मी की तबीयत एकदम से ही ठीक हो गई। लेकिन फिर भी मैंने वो वाली सारी चाय को हटाया क्योंकि वो सच में बहुत कड़ गई थी। फिर मैंने
नई चाय बनाई और हम सब लोगों ने चाय एन्जॉय करके पी। नेक्स्ट डे जब मेरी दीदी आई तो मैंने अपनी दीदी को खुद अपनी मम्मी के हाथ से वो चेन दिलवाई और उसके बाद अपनी दीदी को सारी बात फ़ोन पर बताई, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मेरी दीदी ने बहुत डाँटा और कहा कि बिल्कुल तुम लोग पागल ही हो, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आराम से बाद में ले लेती। लेकिन वो टेंशन तो हो ही जाती है कि किसी और का गोल्ड का सामान यहाँ पर रखा है, जो कि मेरी दीदी को उनकी सास ने अपनी सास का पहनाया था, इसलिए वो और ज़्यादा टेंशन वाला मुद्दा बन गया था। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान जी के इशारे से वो अपने आप ही मिल गया। थैंक यू, यस। अरे यार, हम बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ भी इतने सँभाल कर के रखते हैं, तो ये तो मुझे भी पता है कि घर में अगर कोई गोल्ड की चीज़ है, तो हम बहुत सँभाल कर के रखते हैं, पर कई बार वो इतनी ज़्यादा सँभाल दी जाती है कि हमें नहीं मिलती। मेरी 1-2 चीज़ें हैं, मेरी अभी भी नहीं मिल रही, मुझे पता है मैंने वो एक्स्ट्रा सँभाली हैं और जब मैं उसे बिल्कुल ढूँढना बंद कर दूँगी, तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ इनके साथ में कि ढूँढने वाला ख़्याल हट के आराम से सारा ख़्याल चाय में चला गया। जल्दी थी इनको क्योंकि 2 दिन बाद इनकी बहन आने वाली थी और समझ रहे हो टाइम नहीं था। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मिल जाएगी चेन और वो मिल भी गई चेन। सुनी आपने कहानी? जब ये पूरी तरह से उसे माइंड से वो निकल गया और भगवान देख रहे हो खुद ही इशारा भी दे रहे हैं कि यहाँ है यार, यहाँ से निकाल ले, टेंशन मत ले, कल दे देना। मैनिफेस्टेशन पूरा। अब कोई अगर इसे इत्तेफाक बोले तो इत्तेफाक सही, लेकिन ईश्वर ने तो इशारा दिया कि यहाँ से निकाल लो, चिंता मत करो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।